किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पंजाब में, लुधियाना में, समराला में। यहाँ पर किसानों, जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, सफल किसान हैं, उनकी स्टोरी हम आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यही प्रयास हमारा रहता है कि कुछ ना कुछ नया कृषि से संबंधित आप तक पहुँचाते रहें, जिससे कि आप इंस्पायर होते रहें। फिलहाल मैं मौजूद हूँ समराला में और हमारे साथ खास मेहमान समराला फार्मर प्रोड्यूसर या एफपीओ के जो डायरेक्टर हैं सुखजीत जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक प्रोग्रेसिव किसान भी हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसानों को एम्पावर करने का, सशक्त करने का काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो खेती की आपने शुरुआत की, तो कब से आप उसकी जो खेती है उसको करते आ रहे हैं? खेती तो हम बीए करने के बाद मेरे ख्याल भी 90 से करते हैं, 90-91 से। जी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ खेती ये कर लगे ਅਸੀਂ 2018 ਤੋਂ। तो कैसे एक जो आपने वैज्ञानिक खेती की बात की, कहाँ से एक जो माइंड में आइडिया है वो आया कि हमें वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से तो कर ही रहे हैं लोग। कृषि विज्ञान केंद्र समराला में एक हमारा दोस्त था डॉक्टर तिवाड़ी, जी। उसने बताया, उससे मिलते जुलते रहे जी। तो फिर और डॉक्टर मिलते रहे, सभी मिलते रहे। फिर पता चला भी यार जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये बैड प्रैक्टिस है। गुड प्रैक्टिस क्या है, बैड प्रैक्टिस क्या है, हमें समझ आने लगी। तो हमने गुड प्रैक्टिस करने लगे। तो अपना सीआरएम पे, सबसे पहले सीआरएम पे काम करने लगे, क्रॉप रेजिड्यू। तो सर जो आप ये खेती कर रहे हैं अभी मौजूदा टाइम में वैज्ञानिक तरीके से, कौन कौन सी फसलों की खेती अभी कर रहे हैं? अब सबसे पहले धान की सीड प्रोडक्शन है हमारे पास जी। उसके बाद आलू की, आलू के बाद पॉपकॉर्न, मक्का की खेती करते हैं। अगर हम बात करें जो आपने एफपीओ बनाया, ये एफपीओ की जो शुरुआत की, ये कब शुरुआत आपने की? ये 23 में हुआ ये हमारा जो एफपीओ चल रहा है। इसके पहले हम एक और एफपीओ में काम करते थे, वो थोड़ा उसमें नहीं ठीक रहा तो हमने अपना खुद का एफपीओ बनाया हमारे इलाके का। पहले वो लुधियाना साइड के था, किसी के वहाँ पर काम करने के लिए ठीक नहीं लगा तो हमने यहाँ समराला का बनाया। लगभग कितने किसान अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं एफपीओ में, और मुख्य फसल जो है वो कौन सी है? एफपीओ में हमारे साथ 100 के लगभग किसान हैं जी। मुख्य फसल एफपीओ की पॉपकॉर्न है, इसकी खेती करवाते हैं। अगर किसान जोड़ने हो तो वो तो कोई बात नहीं हो, तो अगर हमारे पास जितना भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उतने ही हम किसान जोड़ देंगे, चाहे 700-800 किसान जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम जो मक्का लगाता है उससे 20,000 रुपये किसान का और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखते हैं, पंजाब में ज़्यादातर धान और गेहूं की खेती की जाती है, तो मक्का की तरफ मतलब जो पॉपकॉर्न वाली मक्का है उसकी तरफ जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसानों को इससे फ़ायदा मिलता है, या इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। तो लगभग कितना दूसरी फसलों के मुकाबले कितना मुनाफा ले सकते हैं? हमारा जो गांव है पूरा पटाटो बेल्ट है जी। यहाँ पर मक्का ही लगता है पूरे गांव में। ओके। पटाटो के बाद मक्का लगता है। जी जी। गेहूँ हमारे बहुत कम लगता है। अच्छा सर, अगर हम बात करें एफपीओ की, एफपीओ कहीं ना कहीं अभी अगर पूरे देश में भी हम देखते हैं तो लगभग एफपीओ बन तो जाते हैं, लेकिन उसको एक व्यवस्थित तरीके से लेके जाना, मैनेज करके लेके चलना, और जिस तरीके से आपने अपने एफपीओ को मैनेज करके एक लेवल तक पहुंचाया, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस पर आपके क्या सुझाव हैं, क्या समझते हैं आप? एफपीओ चलेगा ही तो अगर किसान काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, कंपनी से राब्ता रखेगा, किसानों से राब्ता रखेगा। तो अब हमारी एफपीओ को 2-3 साल हुए अभी बने, हमारी इस बार भी 2 करोड़ के आसपास टर्नओवर होगी। जी जी। बहुत अच्छा काम चल रहा है अपने में। अगर हम काम ही नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, फार्मर के खेत में नहीं जाएंगे, उसको बताएंगे नहीं पानी लगा दो, खाद डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, अगर हम नहीं कहेंगे तो किसान कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेहनत करने की किसानों को आवश्यकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर सर हम बात करें जो आपकी अपनी, जो आप अभी खेती कर रहे हैं अपनी, तो वो लगभग कितने एकड़ में करते हैं? इस बार हमारे पास थी 30 एकड़ की जी। अगले साल से हमारे पास हो गई 50 एकड़ की। जो हमारी अपनी जमीन है वो 6.5 एकड़ है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो किसान साथी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो किसान को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए जी। अपने खेत में जाएं, 2 टाइम जाएं, सुबह और शाम को। अपनी लेबर है जो उसको देखते रहें भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। और
और किसान को किसी भी सियासी पार्टी से किसी भी कोई लेना देना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, तभी किसान कामयाब हो सकता है। जो हम अभी देख पा रहे हैं वीडियो, ये जो गाड़ी लोड हो रही है पॉपकॉर्न वाली मक्का की, इसका मेन मार्केट कहाँ है, अभी कहाँ जाने वाली है, किस तरीके से, मतलब किसान के लिए ना मार्केट को ढूंढना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। देखो, मार्केट को ढूंढना किसान का काम नहीं है, मार्केट को ढूंढना एफपीओ का काम है। अगर अकेला किसान जाएगा तो मार्केट ढूंढेगा तो नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, उसको क्वालिटी भी नहीं पैदा करनी आएगी। एफपीओ मार्केट ढूंढती है, एफपीओ क्वालिटी पैदा करती है, एफपीओ आगे कंपनी को देते हैं। कंपनी को भी सिरदर्दी नहीं, उसने हमारे साथ डील करना। अगर वो 100 किसानों से डील करे तब तो उसका दिमाग ही खराब कर देंगे। कोई बोलेगा ये हो गया, कोई बोले वो हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। तो कंपनी वाले हमसे ही डील करते हैं, तो हम बता देते हैं यार ऐसे ऐसे काम करो, ये क्वालिटी हमें चाहिए, इतना पैसा आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रोग्रेसिव किसान समराला से सुखजीत जी। इसी तरीके की और भी सफल किसानों की स्टोरी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति।